और दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज और प्राइम रिव्यूज के एक और एपिसोड में या वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा कि आपको एसडी कार्ड माइक्रो एसडी कार्ड कैसे खरीदने चाहिए, सस्ते खरीदने चाहिए, महंगे खरीदने चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए। तो इस तरह के सभी डाउट्स मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों इस तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को तो दबा ही दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी में से कितनों को मालूम है कि एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। एसडी कार्ड यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड और माइक्रो एसडी मतलब माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड। लेकिन दोस्तों आजकल जो कार्ड के टाइप्स आते हैं वो आते हैं एसडी कार्ड, एसडीएचसी कार्ड और एसडीएक्सी कार्ड। तो इन सभी में क्या अंतर है आइए जानते हैं। एसडीएचसी कार्ड का मतलब ये हुआ सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी और एसडीएक्सी कार्ड मतलब सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी या एक्स्ट्रा कैपेसिटी। तो अब यह भी जान लेते हैं कि इन सभी एसडी कार्ड, एसडीएचसी और एसडीएक्सी कार्ड्स में क्या अंतर है। तो जो एसडी कार्ड होते हैं वो 2 GB तक सपोर्ट करते हैं और जो एसडीएचसी कार्ड हैं वो 2 GB से लेकर 32 GB तक सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह जो एसडीएक्सी कार्ड हैं वो 32 GB लेकर 2 TB तक होते हैं या 2 TB तक होते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ, आप जो कार्ड 2 GB से ऊपर का कार्ड यूज करते हैं वह एसडीएचसी या एसडीएचसी हो सकता है। तो चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। किसी भी कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्पीड का होता है। आप कभी कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर एक C लिखा होता है और उस C के अंदर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे C2, C4, C6 या C8 या C10। तो इन सभी का मतलब क्या हुआ, C2 मतलब 2 Mbps स्पीड राइटिंग स्पीड और C4 का मतलब 4 Mbps। इसी तरह 6, 8 और 10 का मतलब 6 Mbps, 8 Mbps या 10 Mbps स्पीड। तो C4 का मतलब ये हुआ कि क्लास 4 स्पीड, क्लास 4 एसडी कार्ड। इसी तरह C6 का मतलब क्लास 6 सिक्योर डिजिटल या एसडी कार्ड और C10 मतलब क्लास 10 सिक्योर डिजिटल कार्ड। 4, 6 या 8 का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। 4 मतलब 4 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps या C10 मतलब 10 Mbps स्पीड। पर दोस्तों आजकल C के साथ U भी लिखा रहता है। 2015 से पहले सिर्फ सभी कार्ड्स पर C लिखा रहता था और अब U भी आ गया है। तो इस U का मतलब क्या हुआ, इस U का मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड। तो दोस्तों जब हम राइटिंग स्पीड की बात करते हैं, जैसे C4 यानी इसकी मिनिमम गारंटेड स्पीड 4 Mbps है और लेकिन ये कार्ड उससे भी ज़्यादा अधिक डेटा को सेव या रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी कार्ड का ऐड देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि अप टू 100 Mbps या अप टू 150 Mbps स्पीड इत्यादि। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड चाहे 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps या 10 Mbps हो, लेकिन वो उससे ज़्यादा स्पीड पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ उस कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं U की तरफ। U1 अगर लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर तो उसका मतलब यह हुआ कि 10 Mbps राइटिंग स्पीड। और यदि उस कार्ड के ऊपर U2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 20 Mbps मिनिमम गारंटेड स्पीड। और इसी तरह अगर U3 लिखा हुआ है तो मिनिमम गारंटेड स्पीड उसकी 30 Mbps तक होती है। लेकिन U1, U2 या U3 स्पीड से ऊपर के स्पीड वाले कार्ड भी होते हैं। लेकिन आजकल जो प्रचलन में कार्ड हैं वो U1, U2 और U3 ही काम में आते हैं। तो जनरली जो ये U3 वाले कार्ड हैं मिनिमम स्पीड 30 Mbps तक होती है और मैन्युफैक्चरर उस पर लिखते हैं अप टू 100 Mbps या उससे ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है कि कार्ड की स्पीड उसकी मिनिमम स्पीड से ज़्यादा होती है लेकिन
फिर भी मैन्युफैक्चरर उस पर उसकी मिनिमम स्पीड को ही मेंशन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो एसडी कार्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी या एसोसिएशन है उसने अपने रूल बनाए हुए हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी कार्ड को जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर उसकी मिनिमम गारंटेड स्पीड को मेंशन करना अनिवार्य है। दोस्तों एक बार और याद रखना, यदि किसी कार्ड पर सी लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कुछ कन्वेंशनल डिवाइसेस या कम स्पीड वाली डिवाइसेस पर ही काम करेगा या सपोर्ट करेगा। इसी तरह किसी कार्ड पर यू लिखा हुआ है तो वह सिर्फ हाई स्पीड वाली डिवाइसेस को ही सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कार्ड खरीदना चाहिए। C4, C6 या C10 वाले कार्ड सस्ते होते हैं। मान लीजिए आपने 16 GB वाला C4 कार्ड लेना है, 300 के आसपास अगर कीमत है उसकी, तो यदि आप 16 GB वाला कार्ड यू वाला लेते हैं तो उसकी कीमत से 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो आपने सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कैपेसिटी सेम होने के बावजूद भी एक की कीमत कम है और एक की कीमत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ स्पीड का ही खेल है। तो मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी कार्ड में स्पीड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसी वजह से कैपेसिटी सेम होते हुए भी दोनों कार्ड की कीमत में दिन रात का अंतर आ जाता है। और यदि दोस्तों आपने C4 वाला कार्ड खरीदा है तो उस पर आप कुछ स्टिल इमेजेस, फोटोज या कुछ लो रेजोल्यूशन वाले वीडियोस को ही शूट कर पाएंगे या सेव कर। और यदि आपने फुल HD वीडियोस की रिकॉर्डिंग या शूटिंग करनी है, इसके लिए आपको C10 वाला कार्ड यूज करना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये C10 है, यू नहीं है, मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड नहीं है। तो यह सिर्फ कुछ कन्वेंशनल डिवाइसेस या लो स्पीड डिवाइसेस पर ही काम करेगा या सपोर्ट करेगा। और यदि आपको सिनेमैटिक शॉट्स या कुछ HD वीडियोस को रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए आपको मिनिमम U1 वाला कार्ड लेना होगा। पर ऐसा नहीं है कि यदि U1 वाला कार्ड ना यूज़ करके C10 वाला कार्ड यूज़ करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। वह काम तो करेगा पर उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें से कुछ फ्रेम्स मिस आउट या स्किप हो जाएं, या आपकी जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है और आप काफ़ी स्टटरिंग का अनुभव करेंगे। इसी तरह यदि आपको 4K वीडियोस को शूट करना है तो आपको U3 वाला कार्ड लेना चाहिए। और यदि आपने ब्रस्ट फोटोग्राफी करनी है, जैसे कि कोई स्पीड में जाती हुई कार या व्हीकल की आप इमेजेस लेना चाहते हैं, मतलब कम समय में आप हाई रेजोल्यूशन फोटोज को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको U3 वाला कार्ड ही लेना चाहिए। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको SD कार्ड के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है कि SD कार्ड लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। C4, C6 या C10 वाले कार्ड सस्ते तो होते हैं पर आज के समय के अनुसार वो एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आजकल की सभी नई डिवाइसेस या मोबाइल, स्मार्टफोन या कैमरेज अपने डिवाइसेस के अंदर 4K वीडियो शूटिंग की सुविधा देते हैं। तो इस वजह से आपको C4, C6, C10 ना लेकर U1 या U3 वाले कार्ड को यूज़ करना चाहिए। तो यदि आपने कभी कोई कार्ड खरीदना हो तो ये अच्छी तरह से आप जांच लें कि आपको उस कार्ड को कैसे उपयोग में लेना है, कहाँ यूज़ करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या कुछ नॉर्मल डेटा सेव करने के लिए ले रहे हैं। सब चीज़ें देख कर ही अपने कार्ड को परचेज करें। दोस्तों आशा है आपने आज के इस वीडियो में SD कार्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में #AskPiyush लिखकर अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें जिससे कि वह भी अपना कार्ड खरीदते समय इन सभी सावधानियों का ख्याल रख सकें और अपने लिए एक बेहतर कार्ड खरीद सकें। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।